नमस्कार साथियों, मैं उनिस त्रिपाठी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा परिवहन निगम से संबंधित ही वीडियो डालता रहता हूं और इस समय नई सरकार बन गई है बीजेपी की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आम जनता को और सभी को जिन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई है। और बीजेपी की सरकार में हम लोग उम्मीद करते हैं कि परिवहन विभाग में जो भी नई भर्ती निकलेगी उससे तमाम लोगों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। और इसमें परिवहन विभाग में काफ़ी संख्या में सीटें खाली हैं। हर जगह संविदा पे ही भर्ती निकलनी है, जान ही रहे हैं आप। तो संविदा पे लोगों की संख्या बहुत कम हो गई है हर जगह, हर डिपो में लगभग। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर वीडियो किसी कैबिनेट मंत्री या कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा हो या कोई भी ऐसा योगी जी का सहयोगी देख रहा हो या उनके माध्यम से या उनके तहत ये वीडियो पहुंचाने वाला हो तो ये पहुंचाए कि कम से कम संविदा पे ही भर्ती आप निकालिए। परिवहन विभाग में अति आवश्यकता है, परिवहन विभाग में संविदा पे परिचालकों की। और जैसा कि काफ़ी समय से चर्चा में भी आ रहा है, समय से आ रहा है कि भाई परिवहन विभाग में भर्ती निकलने वाली है। और हमको भी जहाँ तक सूचना है कि अभी होली तक ये सूचना थी कि होली के पहले सरकार बन जाएगी या जो भी है, इस तरह के आधार पे परिवहन विभाग की भर्ती निकलती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस महीने के यानी मार्च के बाद गोरखपुर रीजन या अन्य रीजनों में भी परिवहन विभाग के संविदा परिचालक चालक की भर्ती निकलेगी। चालकों की भर्ती में तो कोई बहुत दिक्कत नहीं होता है, नॉर्मल 3 साल का आपको चाहिए कि 3 साल पुराना आपका लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन अगर परिचालक की भर्ती जो भी निकलती है उसके लिए कम से कम आपको ट्रिपल सी जो नया नियम आया है, जो नया सिस्टम है, मुख्यालय का जो नियम है, एमडी साहब का जो आदेश है, उसमें ये है कि आपको कम से कम ट्रिपल सी होना अति आवश्यकता है, अति आवश्यक। अगर आप आईटीआई किए हैं अच्छी बात है, पॉलीटेक्निक किए हैं, आईटीआई किए हैं तो ठीक है, लेकिन आपको ट्रिपल सी भी होना अति आवश्यक है। जो भी इस वीडियो के माध्यम से जान लें कि ट्रिपल सी के बिना आपकी भर्ती नहीं हो सकती है। और जो सिटी बसें चल रही हैं वो तो जानते ही हैं आपकी, उसमें ठेकेदार के माध्यम से भर्ती होती है, उसमें ठेका पद्धति के माध्यम से भर्ती होती है। उसमें आपको 2 रुपया किलोमीटर, 2 रुपया 5 पैसा पर किलोमीटर मिलता है। और अन्य जानकारी के लिए इंतज़ार करिए और मैं प्रयास करूंगा कि जो अभी खबर आने वाली है कि कब भर्ती आ रही है उसकी, तो मैं आपको ज़रूर सूचना दूंगा। अभी मेरे पास कोई लेटेस्ट जानकारी नहीं है मुख्यालय से, चाहे जो भी कहिए, जो भी जानकारी है मैं दे रहा हूँ आपको कि भर्ती आएगी और इस महीने के आखिरी तक या अगले महीने के फर्स्ट वीक में, यानी कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में या तो मार्च के आखिरी तक आएगी, जब तक सरकार बन जाए। और फिर उसके बाद जिसको परिवहन विभाग मिल जाए, जिस भी नेताजी को। और मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोगों से भी अनुरोध है कि अगर आप चाहते हैं कि परिवहन विभाग में भर्ती हो तो संपर्क करिए ऐसे नेताओं से कि कम से कम आप लोग सदन में उठाइए कि परिवहन विभाग में संविदा के अलावा नियमितीकरण के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप हर साल रिटायरमेंट वाले कर्मचारियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और मैं चाहूँगा कि आप लोग कम से कम निवेदन करें, उन लोगों से मिलें, बात करें कि कम से कम परिवहन विभाग के बारे में आप एक इसको राजकीय घोषित करें। दूसरी चीज़, अगर ये राजकीय घोषित हो जाता है तो इससे हर कर्मचारी को लाभ मिलने वाला है। और सरकार 5 साल के लिए आई गई है, अगर परिवहन विभाग पर थोड़ा सा भी ध्यान दे देगी। परिवहन विभाग में काफ़ी दिक्कतें हैं, जान लीजिए हर चीज़, गाड़ी से लेकर सवारी या अन्य डग्गामार वाहनें भी चल रही हैं, जिसके नाते और परिवहन विभाग को नुकसान होता है। अगर इस बार प्रशासन केवल डग्गामार वाहनों को रोक दे तो इससे परिवहन विभाग को लाभ हो सकता है। या परिवहन विभाग के संविदा के कर्मचारियों को भर्ती कर दे, नहीं तो नियमित करण में कर दे, जो भी चाहे। अगर परिवहन विभाग एक ऐसा विभाग है जो जनता से जुड़ा हुआ विभाग है, हर जनता को उसमें, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोग परिवहन विभाग में यात्रा करते हैं, बसों से यात्रा करते हैं। लखनऊ, दिल्ली, कानपुर जहाँ भी जाते हैं अपने रिश्तेदार से मिलने, होली, दीपावली, दशहरा में ही परिवहन विभाग की बसें ही सबसे ज़्यादा उपयोग में आती हैं। जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास पैसा, वो भी परिवहन विभाग से कम पैसे में यात्रा अच्छा कर लेते हैं, लंबी दूरी की यात्रा कर लेते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि परिवहन विभाग से संबंधित जो भी हैं परिवहन विभाग का सहयोग करें, राजकीय घोषित करें इसको कम से कम। और भी जो दिक्कतें हैं परिवहन विभाग की समस्याओं को सुनें और उसके बारे में जानें, हमारे अधिकारी जानें। और हमारे नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से निवेदन है कि आप तो गोरखपुर के रहने वाले, कम से कम गोरखपुर के लोगों से आपने कई बार मिला है, जुला है, सब चीज़ जान रहे हैं, आपको कुछ बताना नहीं है परिवहन विभाग के बारे में। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि परिवहन विभाग के कर्मचारी भी बहुत खुश रहें, 5 साल आपको हमेशा याद करें। आपके बारे में, आपकी सरकार बनाने में परिवहन विभाग का बहुत सहयोग रहा है, सभी ने मदद किया है और सभी लोगों ने एकजुट होकर आपको समर्थन किया है। तो आपसे निवेदन है कि आप कम से कम
परिवहन विभाग कर्मचारियों पर ध्यान दें, थोड़ा संविदा कर्मचारियों पर ध्यान दें, इनका वेतन बढ़ाएं, इनका जीविकोपार्जन अच्छे से हो सके, इसके लिए आप सहयोग करें। धन्यवाद। मैं उनिश त्रिपाठी नमस्कार करता हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ कि जो मेरे चैनल पर नए आए हैं थोड़ा सब्सक्राइब करें और बढ़ाएं, और जो भी जानकारी होगी, लेटेस्ट जानकारी होगी, उसके बारे में मैं ज़रूर दूँगा। धन्यवाद।